नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जो ये अभी सीरीज जो इतिहास का मध्यकालीन इतिहास का पढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये पसंद आ रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत, इसमें से हम लोगों ने इतिहास को 4 भागों में बांटा था। पहला इस्लाम धर्म का उदय, विदेशी मुस्लिम का आक्रमण करी और दिल्ली सल्तनत तथा मुगल वंश। इसमें से हम लोगों ने दिल्ली इस्लाम धर्म का उदय पढ़ लिया है, विदेशी मुस्लिम का आक्रमणकारी भी पढ़ लिया है, दिल्ली सल्तनत हम लोग अभी चल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से 1526 तक चला था। इसमें से हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ लिया, खिलजी वंश पढ़ लिया। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तुगलक वंश पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, जो आपने अभी तक क्लास नहीं देखा है वो पीछे जाकर देख लीजिए। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो हमारा वीडियो आने वाला है अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ठीक है, बिना टाइम गंवाए हम लोग यहाँ पे तुगलक वंश को स्टार्ट करेंगे। तुगलक वंश जो है यह सबसे ज़्यादा समय तक यानी कि 94 साल तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश 94 साल तक शासन किया। इसका जो पहला राजा था वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के जो अंतिम राजा था खुसरो खां, उसकी हत्या करके इसने तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश के यह संस्थापक है। इसका पुत्र का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपने पिता की हत्या करके और यह राजगद्दी पर बैठ गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 तक था। इसमें हम लोग केवल उस तरह के पॉइंट को मतलब डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन व्यू से महत्वपूर्ण है। वैसे किसी प्रकार का क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले जो कि परीक्षा के व्यू से नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यह शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, इसलिए इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। और ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण जो भी इसने योजनाएं लाया वो असफल हुआ, जिसके कारण इसे पागल राजा के नाम से जाना जाता है। इनके कार्य को देखें तो इसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की, यह एक असफल योजना रहा। दोआब क्षेत्र में इसने क्या किया, कर में बढ़ाया, जहाँ के अच्छा उपजाऊ नहीं हो रहा था और वहाँ पे कर बढ़ाया, इसलिए वो क्या असफल योजना योजना रहा। इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरण किया। देवगिरी जो है महाराष्ट्र के दौलताबाद में है। ठीक है, वहाँ पे स्थानांतरण किया और यह भी एक असफल योजना रहा। सांकेतिक मुद्रा चलाया इसने, वह एक असफल योजना रहा। कांस्य धातु के इसने सिक्का चलाया और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। और चमड़े की इन्होंने सिक्के चलाए, इसलिए इसको जो है धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। इसी के शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत में आया था 1333 ईस्वी में। यह इसने जो मोरक्को के जो इब्न बतूता था अरबी भाषा में एक रिहला नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, रेहला नामक इसने पुस्तक लिखा था। और इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में दो राज्य थे। पहला था विजयनगर। विजयनगर का जो राजा था हरिहर एवं बुक्का। और दूसरा था हमारा राज्य था बहमनी। बहमनी का राजा था हसन गंगो। ठीक है, इस प्रकार इसकी मृत्यु जो है 1391 में हो जाती है। इसकी मृत्यु के उपरांत जो है फिरोज शाह तुगलक अगला शासक आता है, जो 1351 से लेकर 1388 तक शासन करता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था। यह फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से भी जाना जाता है, अकबर कहा जाता है। ठीक है, इसके कार्य के बारे में चर्चा करें तो इसने लगभग 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। और जो 4 कर इसने लागू किया उसमें था पहला खैराज। खैराज का मतलब जो भू राजस्व पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं, खैराज। दूसरा था खम्स। खम्स का मतलब लूट के धन क्या आता था, उस पर 20% का टैक्स लगता था। और इसके बाद है जक़ात। जक़ात जो है मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स है। और जजिया जो कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर है। ठीक है, इस प्रकार इसने 4 करों को लगाया। और इसने जो है दिल्ली सल्तनत के किसानों के लिए कुएं एवं नहर बनाने की परंपरा शुरू की। इसने जो है दिल्ली सल्तनत के लिए वहाँ परंपरा शुरू की कि कुआं और नहर बनाने के लिए। नहरों की शुरुआत जो है सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसने दान विभाग के लिए दीवान खैरात बनाया और दास विभाग के लिए दीवान बंदगान बनाया। दीवान बंदगान का मतलब वहाँ पे दासों की
एक गठन था, संगठन था। तो दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा दास जो है इसी के शासनकाल में थे। ठीक है, इसने अपना राज तिलक 2 बार करवाया था। इसने जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, यह पहला है, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसने निम्नलिखित शहरों की स्थापना की, जिसे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, फिरोजपुर जो पश्चिम बंगाल में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हिसार हरियाणा में है और जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। इसके बाद जो अंतिम राजा हुआ वो हमारा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो 1394 से लेकर 1414 तक शासन किया। यह इस वंश का अंतिम राजा था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था इस वंश का अंतिम राजा था। इसने 1398 में जो कि तुगलक वंश पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के उपरांत जो खींच रखा था उसने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके और उसने सैयद वंश की स्थापना किया। तो इस प्रकार जो हमारा है तुगलक वंश समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश, और सैयद वंश चूंकि छोटा चैप्टर, इसके साथ में ही हम लोग जो है लोधी वंश भी पढ़ लेंगे। यानी कि अगले वीडियो में हमारा जो है दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके अगले वीडियो में मुगल वंश। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।